नमस्कार, के प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। बीजेपी के अंदर मचा है घमासान जो पार्टी के लिए कोड़ साबित हो रहा है। कभी बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता नाराज होकर अपनी नाराजगी जग जाहिर कर देता है, तो कभी कोई पार्टी छोड़कर चला जाता है। पीएम कैंडिडेट को रैलियों के मकड़ जाल में फंसा दिया जाता है, तो वाराणसी में मोदी का चुनाव पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। मोदी के ऊपर वाराणसी से चुनाव जीतने का दबाव है, तो भी एक बड़े अंतर से आज प्राइम टाइम में हम बीजेपी में मचे घमासान पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के लिए 16वीं लोकसभा का चुनाव इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा जितना बीजेपी सोच रही है। पार्टी के अंदर मचा घमासान अब सड़क तक पहुंच गया है। न केवल बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, मोदी रैलियों के चलते वाराणसी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बनारस प्रतिष्ठा का सवाल है तो अपनी ही प्रतिष्ठा पर दाग लगाने में कसर भी नहीं छोड़ी जा रही। साबर अली जी को भारतीय जनता पार्टी में लेने का बहुत गलत था। इससे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत झटका लगा, शौक लगा, और जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको भी निराशा हुई। चढ़ती लहरें रंग न पाए क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी। के अब कुछ कर जा रे बंदी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी नाव में इतने बाहरी सवार बिठा लिए हैं कि भीतरी कलह से जूझती बीजेपी की नाव इस वक्त 2 महीने पहले के लगभग विपरीत हालातों में डगमगा रही है। एक और सीनियर नेताओं की नाराजगी पहले ही सिरदर्द थी। अब लगातार तमाम नेताओं का घर के झगड़े को सड़क पर ले आना कोड़ में खाज बन गया है। सवाल ये तो है ही कि घर का झगड़ा सड़क पर आना चाहिए था कि नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये झगड़ा सड़क पर क्यों आया और इसका बीजेपी के मिशन 272 पर क्या असर होगा। पहले आडवाणी, फिर सुषमा स्वराज, फिर मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, लालजी टंडन और अब मुख्तार अब्बास नकवी के खुल्लम खुल्ला विद्रोह के बाद बीजेपी के लिए संसद की डगर कठिन होती जा रही है। हाल ही में साबिर अली के मामले पर मचे बवाल के बाद बीजेपी ने उनकी सदस्यता तो रद्द कर दी, लेकिन फजीहत इतनी हुई कि शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना मुश्किल हो गया। नकवी की बगावत को संभालती बीजेपी अब साबिर के हमले झेल रही है। अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए, क्योंकि ये हम जिस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। इसलिए पार्टी को करेक्ट करना चाहिए और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में हमने कह दिया है। मैं 6 साल राज्यसभा में इस देश के सबसे उच्च सदन का मेंबर रहा, कभी किसी को बात नहीं आई। मैं जेडीयू में था, तब मैं जेडीयू के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर की तरफ से चैनलों पर आप ही लोगों के माध्यम से हर बात कहता रहा। तब मुख्तार अब्बास नकवी को किसी चीज की खबर नहीं थी, और जिस दिन मैं भाजपा ज्वाइन करने लगा, जिस दिन मैं ऐसा लगा मुझे कि अब देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, इसमें योगदान हर समाज, हर धर्म, हर जाति का होना चाहिए, उस वक्त उनको शायद ऐसा लगा होगा
कि ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले लोग हैं, लोगों को जोड़ते हैं, अगर ऐसे लोगों की कदम अगर यहाँ आ जाएगी तो शायद हमारी कुर्सी हिलने लगेगी। इस तरह का अगर उनको कोई शंका था तो एक बार हमसे बात कर लिया होता, हमसे मशवरा कर लिए होते। राजनीति में वो भी उसी सदन के मेंबर हैं, मैं भी रहा, कब कई बार हमारे हाथ में हाथ डालकर मुसाफा और सलाम करते रहे, बात करते रहे। और तो और साबिर अली की पत्नी अब मुख्तार अब्बास नकवी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कार्यकर्ता भी बाहरी नेताओं को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। चाहे चंडीगढ़ हो या डुमरियागंज, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नमो राग भूलकर रोच राग अलाप रहे हैं। अगर पाल को लाओगे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इसके पहले सुषमा स्वराज ने खुलेआम ट्वीट करके पहले कर्नाटक में डॉक्टर श्रीरामुलु के बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया और उसके बाद जसवंत सिंह को टिकट न मिलने पर भी पार्टी के फैसले से खुद को अलग कर लिया। सुषमा नरेंद्र मोदी की किसी भी रैली में दिखाई नहीं पड़ती हैं। जसवंत सिंह जैसा वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ गया तो आडवाणी को मन मारकर गांधीनगर से ही चुनाव लड़ना पड़ा। यही नहीं, अब पार्टी में हाल ही में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलने पर बवाल जबरदस्त रंग पकड़ रहा है। 56 पैराशूट उम्मीदवार पार्टी में असंतोष की जड़ बन गए हैं, तो नरेंद्र मोदी के पार्टी में असर से कई बड़े नेता चिढ़े हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान समय भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको देश भर में तूफानी 185 रैलियों का टारगेट पकड़ा दिया गया है। ऐसे में वाराणसी में केजरीवाल की रैली और रोड शो की भीड़ से चिंतित मोदी ने उनको पाकिस्तानी एजेंट तक कह डाला। और तो और पिछली बार मुरली मनोहर जोशी से सिर्फ 17,000 वोटों से हारने वाले मुख्तार अंसारी फिर से मोदी के खिलाफ बनारस में ताल ठोक रहे हैं। तो क्या बीजेपी के हालात धीरे धीरे बहुमत तो छोड़ दीजिए 200 सीटों के आंकड़े से भी दूर हो रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए आम चुनाव इतने भी आसान नहीं रहे जितना कि दावा किया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए बनारस से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है? क्या बीजेपी की नाव पर इतने सवार बैठ गए हैं कि नाव हिचकोले खाने लगी है? अभी के हालात साफ हैं कि बीजेपी को अंतर कलह को शांत करना ही होगा, वरना बहुत कठिन है डगर संसद की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, खबरों का सारथी। आ गई बहुत कठिन है डगर संसद की, ऐसे हालातों में जो हालात बीजेपी के अंदर मचे हुए हैं। क्या इनका जवाब हो सकता है और क्या इसके लिए बीजेपी कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश की प्राइम टाइम में करेंगे। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और की न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी हैं। आम आदमी पार्टी से उमेंद्र भारत हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ स्टूडियो से आईपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं और ओमकार सिंह है कांग्रेस से हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन बेहद अहम है कि क्या कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है और कैसे इन सब से पार पाएगी बीजेपी। लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी से आईपी सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह साहब, क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर? ऐसे में चुनावी जो गणित गुणा भाग बीजेपी लगा रही है, कैसे वो कारगर होंगे? भारतीय जनता पार्टी बोलिए आईपी सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है और मीडिया का फोकस उस लिमिटेड सीट्स पर है जो आपको दिखाई देता है कि यहाँ डिस्प्यूट है। 543 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।
और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए, पंजाब के 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए, ऐसे साउथ में 1-2 सीटें हैं, और सब जगह बहुत ही स्मूथ चुनाव चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही डेंस कैंपेन चल रहा है। आईबी सिंह साहब, लेकिन जिन 2-4 सीटों की आप प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं, उन्हीं 2-4 सीटों पर पार्टी के बेहद दिग्गज, पुराने और वरिष्ठ लोग हैं जिनकी जगह में फेरबदल किया गया, और पार्टी के अंदर झगड़े की अहम वजह वही बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर घर का ये झगड़ा सड़क तक क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी मैं आपको समाजवादी पार्टी का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मोहन सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता थे और समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। मैं समझता हूं कि लोहिया जी के बहुत बड़े विचारक थे वो, और मुलायम सिंह के बहुत ही बड़े सहयोगी थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को यह महसूस हुआ कि नहीं, मोहन सिंह जी की जगह कोई और जीत सकता, तो इसलिए उनका टिकट काटा गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या 2 बार 3 बार सांसद रहे हैं, मतलब आपको ये लगता है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग थे वो उनके इस बार जीत पाने पर संशय था? और अगर संशय था तो पार्टी ने अपनी बात इस तरीके से अपने वरिष्ठ लोगों को क्यों नहीं समझाई ताकि वो नाराजगी जाहिर नहीं करते? वो तो ऐसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा है, जनता के सामने जा रहा है, मीडिया के सामने जा रहा है। ये सब हम सार्वजनिक रूप से आपके स्टूडियो में बैठकर ये बात हम नहीं कह सकते। ये पार्टी का इंटरनल पॉलिसी है, इंटरनल मैटर है, उसमें संसदीय बोर्ड बैठता है, और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरह निर्णय नहीं होता। इंटरनल मैटर ही है जो सड़क पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक तरफा अंदरूनी मसले ही हैं जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बोर्ड लेता है और पार्लियामेंट बोर्ड के ये सारे के सारे फैसले हैं जिस पर नाराजगी जाहिर हो रही है। पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है और प्रदेश की टीम बैठती है, और साथ साथ बैठ के डिस्कशन होता है, उसका एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी टिकट तय करती है। अच्छा। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं है कि अमुक व्यक्ति को टिकट देना और अमुक व्यक्ति को हटाना है। अच्छा। यहां तो तय होता है। उत्तर प्रदेश की पूरी टीम बैठी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, उसके साथ यहां का बोर्ड बैठा था जिसमें कम से कम 15 से 20 लोग हैं। इन सारे लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश का टिकट तय किया, और फिर उसके बाद संसदीय बोर्ड के साथ हमारे जो महामंत्री संगठन जी हैं, श्री राकेश जैन जी, सबने मिलकर के फैसला किया, लेकिन उसके बाद भी नाराजगी सबके सामने आ रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे, और बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर तमाम चीजों के सवालों के जवाब तलाशेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद।